आपको वाई इसका बताएगा वही क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा। तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो यहाँ पर मान लो सपोज करो हमने एक 1 वैल्यू लिया, तो 1 क्या है, इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है, यानी अगर 1 एज इंटीजर है तो इसका जो रिजल्ट है वो भी करना चाहिए 1 ही आएगा। यानी अगर 1 अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है एज इंटीजर के फॉर्म में, अगर हमें देखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू है तो हमेशा इंटीजर ही देगा। आप देखेंगे जो नंबर यहाँ पर ले रहे हैं वही नंबर यहाँ पर आएगा, ये नहीं कोई अलग आना चाहिए। सपोज करो मान लो 5 है तो 5 का मतलब 5 ही यहाँ पर आएगा, मान लो 7 है तो 7 का मतलब 7 ही आएगा। उसी प्रकार मान लो -7 है तो -7 का मतलब -7 ही आएगा, मान लो -8 है तो -8 ही आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इंटीजर क्यों कौन सा नंबर आता है, बताओ जेड क्या होता है, अगर इंटीजर कोई जेड है इसके पास पॉजिटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा ना। और मान लो हमारे पास 0 इसके अंदर आता है, यानी इसका मतलब 0 ही हुआ। हम ये देखेंगे अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी अगर हम यानी इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो हम देखेंगे जो उसका रिजल्ट होगा वो भी एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है, सेम जो वहाँ पर इंटीजर वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट वही इंटीजर वैल्यू मिल रहा है। मान लो यहाँ पर तो 1 मिला, 5 तो 5 मिला, 7 तो 7 मिला, -8 तो -7, लेकिन 0 तो 0 वही मिला। तो ये तो तब था कि जब हम कोई भी इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं हमको जो रिजल्ट यानी आउटपुट जो मिला वो भी इंटीजर मिला है। अब हमें ये देखना है कि क्या जैसे हम इंटीजर वैल्यू ना ले यानी हम कुछ अलग यानी सपोज डेसिमल वैल्यू ले तो क्या इसके लिए हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगा, ये हमें देखना है। तो जब हमारे पास डेसिमल वैल्यू है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो हमें ये खोजना रहेगा तो उसके नियरेस्ट यानी उस डेसिमल वैल्यू के नियरेस्ट कौन सा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, और वो भी लेफ्ट साइड देखना कि राइट साइड देखना है। यानी सपोज करो मान लो हमारे पास 2.7 है, कोई डेसिमल नंबर है, सपोज करो रियल नंबर है, तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, बताओ इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। अभी हमने बताया इसका जो नियरेस्ट इंटीजर देखना लेफ्ट साइड वही इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा यहाँ पे। यानी कि अगर हमारे पास 3.7 है तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ 3 हुआ। हमारे पास मान लो 4.9 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 हुआ। अब यही चीज मान लो ये तो प्लस वाले वैल्यू डेसिमल में कंसीडर कर लिया, अब यही चीज मान लो हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं कंसीडर करते हैं, मान लो -2.7 हो जाए तो बताओ यहाँ क्या होगा। अभी भी हमें किधर देखना, लेफ्ट साइड देखना कि राइट साइड। -2 कहाँ पर आएगा, बताओ यहाँ पर आना चाहिए -2, अब -2 के साथ यहाँ क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, ये बताओ -2 यहाँ पर आएगा नहीं, 2.7 माइनस, तो हमें किधर वैल्यू देखना है, इसके लिए लेफ्ट साइड वैल्यू देखना है। यानी इसका जो भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है, अगर सपोज करो इंटीजर का कोई दूसरा नंबर दिया रहता है तो हमें हमेशा ये देखना है कि इसके जो नियरेस्ट इंटीजर है वो भी लेफ्ट साइड में वही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट रहेगा। यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर को हमें देखना है अगर उसको इंटीजर फॉर्म लिखना चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, देख सकते हो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना। यानी कि यहाँ -2.7 है, इसका मतलब नियरेस्ट इंटीजर इसके लिए क्या होगा, 3 होना चाहिए, -3 होना चाहिए, बताओ कि -2 है, -3 होगा। क्यों, हमने क्या बताया अभी आपको कि जो भी हम वैल्यू निकालेंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हमें हमेशा लेफ्ट साइड देखना है, लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है उसके। अगर जो वैल्यू यहाँ पर दिया है उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर एग्जिस्ट करेगा वही इसका क्या आंसर हो जाएगा। यानी कि मान लो यहाँ पर मान लो हमारे पास -5.7 है, इसके लिए बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, -6 होगा। यहाँ पर मान लो -9.8 है, बताओ इसका क्या होगा, -10 हो जाएगा। समझ गया ना, यानी कि जब पॉजिटिव लोगे